नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। आज के कार्यक्रम में हम सूर्य और चंद्रमा की युति के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपकी पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं किसी भाव में, तो हमें इसको किस प्रकार से देखना चाहिए, आप इस वीडियो में आज समझ पाएंगे। देखिए, सूर्य कुंडली में पिता, ईगो, आत्मसम्मान, अथॉरिटी और हमारी आत्मा को दर्शाता है। इन चीजों के ये कारक माने जाते हैं सूर्यदेव। वहीं अगर हम चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा मन का कारक है। इसके अलावा ये हमारी माँ को, हमारे भावनाओं को और हमारी कल्पना शक्ति को दर्शाता है। अब मान लीजिए किसी की पत्रिका में इन दो ग्रहों की युति हो तो इसका प्रभाव कैसा रहेगा, समझते हैं। देखिए, सबसे पहले यदि सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे आपकी पत्रिका में कहीं पर भी बैठे हों तो इसका साफ साफ मतलब है कि आपका जो जन्म है वो अमावस्या के आसपास का है। अमावस्या के पास का जन्म होगा, तभी सूर्य और चंद्रमा पत्रिका में एक साथ बैठे होंगे। अब मन का कारक चंद्रमा और आत्मा का कारक सूर्य एक साथ बैठा है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति किसी एक दिशा में केंद्रित होकर के कार्य करने वाला होगा। ऐसे लोग जीवन में अपने गोल के पीछे एकाग्रचित होकर के कार्य कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है यदि चंद्रमा और सूर्य इकट्ठे बैठे हो तो। यहां एक इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि सूर्य और चंद्रमा की डिग्री में कितना अंतर है। देखिए, यदि चंद्रमा अस्त हुआ तो इसका नकारात्मक प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। बाकी क्षेत्रों में इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर चंद्रमा अस्त के हैं, पहले तो ये अमावस्या के हो जाएंगे, उसके अलावा अस्त भी हो रहे हैं, तो इसका जो नकारात्मक प्रभाव है ना, वो मन के ऊपर व्यक्ति के ज्यादा पड़ता है। देखिए, मन के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ने का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को या तो दूसरों के सामने ठीक से व्यक्त नहीं कर पाएंगे या फिर आप अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। तो ओवरऑल इमोशनल लेवल पे इसका जो प्रभाव है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव पड़ता है यदि चंद्रमा बहुत ज्यादा करीब हो जाए सूर्य के। तो इस युति में यदि चंद्रमा की डिग्री सूर्य से कम है, चंद्रमा की डिग्री सूर्य से कम हो तो चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ेगा। हमें पता है कि चंद्रमा जो है वो फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो चंद्रमा सूर्य की तरफ बढ़ेंगे और ऐसा करते हुए वो पूर्णतया अस्त हो जाएंगे। तो यदि ये स्थिति है आपकी पत्रिका में कि चंद्रमा सूर्य से पहले विराजमान है और डिग्री डिफरेंस 10 के आसपास है, इसका मतलब है कि चंद्रमा आने वाले समय में सूर्य को क्रॉस करेगा। तो यदि ये स्थिति है तो जीवन में काफी समय तक मानसिक द्वंद्व झेलना पड़ सकता है आपको। वहीं मान लीजिए कि ये युति है तो सही 10 डिग्री के बीच में, 10 डिग्री के फासले पर ये युति है तो सही आपकी पत्रिका में, लेकिन सूर्य के आगे निकल चुका है आपका चंद्रमा। यानी कि पत्रिका में जब आपका जन्म हुआ तो जन्म कुंडली में युति तो है, लेकिन चंद्रमा की डिग्री सूर्य से ज्यादा है। तो ऐसा यदि है तो जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे इस अमावस्या का प्रभाव आप पर से छिन्न हो जाएगा और चंद्रमा के अस्त होने का प्रभाव भी धीरे धीरे घटता चला जाएगा। तो इमोशनल लेवल पर ये जो सेकंड वाली बात मैंने कही कि चंद्रमा सूर्य से यदि आगे हो तो इमोशनल लेवल पर ये जो युति है ये फायदेमंद ज्यादा रहती है। अब चूंकि हमें पता है कि पत्रिका में सूर्य और चंद्रमा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, इसी वजह से हम लगन कुंडली के अलावा चंद्र कुंडली का भी निर्माण करते हैं और सूर्य कुंडली का भी निर्माण करते हैं। अब आपका सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही राशि में आके विराजमान है, इसका मतलब है कि आपकी चंद्र कुंडली और आपकी सूर्य कुंडली एक ही हो गई। इस वजह से जिस राशि में ये दोनों ग्रह युति बना करके बैठेंगे, उस राशि की महत्ता, उस राशि का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर, आपके व्यक्तित्व के ऊपर जरूर आएगा। तो बड़े ही ध्यान से देखिए कि किस तरीके की राशि में ये युति हो रही है। यदि अग्नि तत्व की राशि में सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं तो ये दिखाता है कि व्यक्ति में क्रोध और आवेश की स्थिति रह सकती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा चिड़चिड़ापन भरा रह सकता है।
वहीं अगर जल तत्व की राशि में सूर्य चंद्रमा की युति हो रही है तो ये इमोशनल बैलेंस के लिए अच्छा है। व्यक्ति को ये क्रिएटिव बनाएगा। हाँ, थोड़ी भावुकता व्यक्ति के अंदर हो सकती है। पृथ्वी तत्व की राशि में यदि सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे आकर के बैठे हुए हैं तो ये दर्शाता है कि जीवन में व्यक्ति चीजों को जोड़ने की कोशिश करेंगे, चीजों को इकट्ठा करने की प्रवृत्ति होगी व्यक्ति में, चाहे वो धन हो या फिर कुछ और। वहीं अगर वायु तत्व की राशि में इन दो ग्रहों की युति हो रही है तो ऐसा देखा गया है कि व्यक्ति ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज्ञान हासिल करने में और ज्ञान देने में दूसरों को ऐसे लोग अव्वल रहते हैं। तो राशि के प्रभाव को हम इस तरीके से समझ सकते हैं यदि सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे किसी एक राशि में बैठे हों तो। चलिए, यदि आपकी भी पत्रिका में ये युति है तो बड़े ध्यान से देखिए, और यदि 10 डिग्री से कम का डिफरेंस है दोनों में, तब निश्चित रूप से आप इस युति को काफी ज्यादा पावरफुल मानिए। इस युति का प्रभाव आपके जीवन के ऊपर जरूर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। यदि कार्यक्रम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज्योतिष अंक शिक्षा को सब्सक्राइब कर दें, ताकि समय समय पर आपको हमारे कार्यक्रम मिलते रहें। कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, या फिर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए जा रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।